नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट टीवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समय का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर आना शायद थोड़ा मुश्किल है, पर उस नंबर 1 पोजीशन पर आकर उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसी कहावत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है फेसबुक, जिसने एक समय में कामयाबी की सारी बुलंदियों को छुआ, पर आज एक दूसरे से बेहतर होने की कंपटीशन के रेस में पीछे रह गया है। आजकल आप सबने फेसबुक, मेटा और मार्क जकरबर्ग को काफी खबरों में देखा होगा, और ये खबरें अक्सर अच्छी खबरें तो नहीं होती, जबकि कंपनी अपने अट्रैक्टिव मेटावर्स डेमोन्स्ट्रेशन से बार बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी रहती है और अपना पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करती है। पर आमतौर पर वो जब भी न्यूज पर होते हैं तो वो अपने ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम और उसके इम्पैक्ट्स, उनके मॉडरेटर के काम करने का तरीका, यूजर्स का डेटा लीक होने जैसे कई कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए ही खबरों में होती है। तो साल 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मार्क जकरबर्ग ने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था फेस मैश। इस साइट पर यूजर्स को 2 फोटो के बीच हॉट और नॉट में कंपेयर करना होता था, और मार्क जकरबर्ग ने इन फोटोज के लिए फेसबुक का यूज किया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फेसबुक एक स्टूडेंट डिक्शनरी होती है जिसमें स्टूडेंट्स के फोटोज और पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, और ये यूनिवर्सिटी की तो साल की शुरुआत में ही पब्लिश की जाती है ताकि सारे स्टूडेंट एक दूसरे को जान सके। और मार्क जकरबर्ग ने इसी का इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट बनाई जिसमें एक समय पर यूजर्स के सामने 2 फोटोज आती थी और उसमें से यूजर्स को हु इज हॉट एंड हु इज नॉट चुनना होता था। पर इस वेबसाइट को कुछ दिन बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बंद कर दिया गया। मार्क जकरबर्ग के ऊपर सिक्योरिटी तोड़ने और लॉगिन की प्राइवेसी को वॉयलेट करने के लिए चार्ज लगाए गए और उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उन पर लगाए गए सारे चार्जेस हटा दिए गए। पर इतना होने के बाद भी मार्क जकरबर्ग ने इस प्रोजेक्ट से गिव अप नहीं किया और अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेकर उन्होंने 4 फरवरी 2004 को द फेसबुक नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसमें उन्होंने काफी मॉडिफिकेशन भी की थी, जैसे कि कमेंट्स वगैरह ऐड करना, और 2005 में इसका नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। मार्क जकरबर्ग और फेसबुक के ऊपर मूवी भी बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क। अगर आपने अब तक वो मूवी नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। फेसबुक के बनने की सारी कहानी आपको भी काफी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी जिसमें अनेक देशों के अलग अलग भाषाओं के साथ हिंदी की भी सुविधा उपलब्ध है। फेसबुक में वो सारी क्वालिटीज है जो एक इंसान को जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो या हाउसवाइफ हो। सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। सबको अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार के साथ कम्युनिकेशन का एक आसान रास्ता मिल गया था। लोग फेसबुक की तरफ आकर्षित हो रहे थे और यही आकर्षण मार्क जकरबर्ग को फायदा दिलवाता गया। अगर फेसबुक की शुरुआती इनकम की बात की जाए तो साल 2004 में $3.8 मिलियन, साल 2005 में $9 मिलियन, साल 2006 में $48 मिलियन और साल 2007 में $153 मिलियन बिना किसी लॉस के साथ प्रॉफिट बुक किया था। इसका मतलब यह है कि फेसबुक हर साल अपने यूजर्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ाता गया। पर फेसबुक के लिए इन सबसे भी अच्छे दिन कोविड-19 का रहा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर पर रहना पड़ रहा था। तब लोग अपनी जरूरत और मनोरंजन के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक को भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और इसलिए फेसबुक की प्रॉफिट अपने लास्ट क्वार्टर से सीधे 156% उछलकर $885 मिलियन तक चला गया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो एक समय में फेसबुक ने अपार सफलता हासिल की थी। तो फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। मेटा फेसबुक की मास्टर कंपनी है। मार्क जकरबर्ग ने न्यू फ्यूचर प्लान मेटावर्स के लिए $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया। मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप एक साथ 2 जगह हो सकते हैं। एक साथ 2 जगह सुनने में थोड़ा अटपटा और बचकाना लगता है, पर ये सच है कि मेटावर्स आने वाले दिनों की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आप घर बैठे ही वर्चुअल बाहर घूम सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्को जा सकते हैं, अपने फ्रेंड से फेस टू फेस मिल सकते हैं, जबकि रियल में आप अपने घर पर और आपके फ्रेंड भी अपने घर पर ही बैठे होंगे, और आप जो भी शॉपिंग करेंगे वो आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये सुनने में भले ही हमें और आपको आज काल्पनिक सा लगता है, पर फ्यूचर में मेटावर्स ऐसा ही करने की तैयारी में है। इनफैक्ट 2021 में मेटा इस वर्चुअल प्लान को यूएस और कनाडा में लॉन्च भी कर चुका है।
इन सब के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि फेसबुक की बनी बनाई सफलता की सीढ़ी अचानक से टूट गई? तो चलिए जानते हैं कि क्यों आखिर लोग धीरे धीरे फेसबुक से दूर होने लगे। CNBC न्यूज की एक सर्वे में जब एग्जीक्यूटिव ने मेटावर्स को लेकर उनकी राय मांगी, तब उन्होंने ये ऑनलाइन गेमिंग, सोशल ऑकवर्ड टीनेजर की पसंद, हाइप और फेसबुक ट्राइंग टू रिब्रांड कहकर मेटावर्स को इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि उन्हें ये प्लान पसंद नहीं आया। एग्जीक्यूटिव के साथ फेसबुक यूजर्स को भी मेटा यानी फेसबुक का ये प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया और वे इसकी आलोचना करने लगे, और ये फेसबुक की गिरावट का बहुत बड़ा कारण था। फेमस इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने भी मेटावर्स को लेकर नेगेटिव बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तब हमें टीवी से दूर रहने को कहा जाता था और आज हम उसे अपने नाक पर रखने की सोच रहे हैं। ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एलॉन मस्क का ये कहना इसलिए भी सही था क्योंकि मेटावर्स के उपकरणों को अपने नाक पर टिकाते हुए आंखों में लगाकर इस्तेमाल करना होगा। तो अब चलते हैं फेसबुक के फॉलिंग डाउन के दूसरे रीजन की तरफ, जिसका नाम है टिकटॉक। जी हाँ, एक समय ऐसा आया जब लोगों को रियल छोड़कर रील्स पसंद आने लगे और रील्स के लिए टिकटॉक से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं था। टिकटॉक का एंटरटेनमेंट ऐसा चला कि फेसबुक यूजर्स भी खुद को टिकटॉक में लाने से नहीं रोक पाए। इसमें शॉर्ट वीडियोस आते थे। टिकटॉक के कुछ सेकंड्स के रील्स लोगों को काफी भा गया। शॉर्ट्स रील की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्क जकरबर्ग ने भी कुछ ही समय में वही फीचर्स फेसबुक में भी ले आए और उसका नाम दिया लैसो। लेकिन टिकटॉक की कॉपी लैसो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और उसे फाइनली 2020 में फेसबुक से हटाना पड़ा, और इस तरह टिकटॉक की लहर ने काफी हद तक फेसबुक को डुबा दिया। व्हाट्सएप ने भी फेसबुक यूजर्स कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आसानी से यूज किए जाने वाला व्हाट्सएप लोगों की फोन पर अपनी तादाद बढ़ाता गया। लोग अपने मैसेज को व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर करने लगे। हालांकि फेसबुक ने बाद में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में 19 फरवरी 2014 में खरीद लिया। फेसबुक के इनकम में गिरावट की एक और वजह एडवर्टीजमेंट भी है, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी इनकम अपने एडवर्टीजमेंट से ही जनरेट करती है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। फेसबुक का एडवर्टीजमेंट धीरे धीरे कम होता गया, जिससे उनकी इनकम भी कम होती गई, और इसका सबसे बड़ा कारण है एप्पल, क्योंकि एड के लिए जरूरत होती है डेटा की। जब लोगों की डेटा उसके पास होगी तभी वह इसे अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एप्पल ने अपनी नई पॉलिसी निकाली जिसके तहत वो अपने किसी भी आईफोन यूजर्स का डेटा बिना उसके परमिशन के किसी भी अदर वेबसाइट को नहीं दे सकता। लोगों ने अपनी प्राइवेसी सेफ रखते हुए अपने डेटा किसी के साथ ना शेयर करने का मन बनाया, इसलिए एप्पल ने अपने डेटा गूगल और फेसबुक को देने से मना कर दिया, और इसका असर फेसबुक की गिरावट को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे गिरते हुए फेसबुक इतना ज्यादा गिर गया कि 3 फरवरी 2022 को, जो कि मेटा हो चुका है, उसके शेयर्स 26% गिर गए, जिससे मेटा को लगभग $230 बिलियन का लॉस हुआ। यह लॉस कोई छोटा मोटा लॉस नहीं था, ये इतना बड़ा लॉस था कि छोटे देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती। इतिहास में किसी ने भी किसी भी फील्ड में इतना बड़ा लॉस नहीं देखा था। मार्क जकरबर्ग अपने और वर्ल्ड में हुए सबसे बड़े लॉस की वजह टिकटॉक और एप्पल को मानते हैं। सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनी ऐप टिकटॉक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, वॉच और आईपैड बनाने वाली कंपनी एप्पल ने फेसबुक को एक झटके में नीचे गिरा दिया। पर असल में देखा जाए तो फेसबुक की गिरावट की वजह सिर्फ टिकटॉक या एप्पल नहीं है, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि वह गूगल और एप्पल को आसानी से मात दे सकता था। फेसबुक के फेलियर के पीछे खुद फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाथ है, और वो है फेसबुक की गैर जिम्मेदार पॉलिसी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार नहीं कई बार फेसबुक से उसके यूजर्स की डेटा लीक हो चुकी है। ये गलत हाथों में चले गए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। 2 महीने पहले 10 लाख लोगों का डेटा लीक हो गया और इसकी जानकारी खुद मेटा ने दी। अगर आपकी प्राइवेसी इस तरह लीक हो जाए तो आप उस ऐप को क्यों ही इस्तेमाल करेंगे। लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर सतर्क और फेसबुक से दूर होते गए। आए दिन फेसबुक में मर्डर और मोलेस्टेशन जैसे वीडियोस अपलोड होते हैं, और फेसबुक इन सभी असामाजिक तत्वों को रोकने में नाकामयाब रहा है। इन सब घटनाओं के बाद ज्यादातर लोग फेसबुक यूज करने से बचने लगे और फेसबुक अकाउंट डिलीट करने लगे। इनफैक्ट हर जगह #डिलीट फेसबुक कैंपेन स्लोगन चलने लगा। इसके तहत मशहूर इंडस्ट्रियल एलॉन मस्क ने भी अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। फेसबुक ने यह रिपोर्ट किया है
कि लास्ट ईयर के 3 महीने में उसने अपने सबसे ज्यादा डेली यूजर्स को खो दिए हैं, जो उसके 18 साल के करियर में पहली बार हुआ है। फेसबुक ने अपने स्टार्टिंग करियर में जितनी तेजी के साथ ऊंचाई को छुआ था, उतनी ही तेजी के साथ डाउनफॉल भी देखा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 2021 में इसकी शेयर की कीमत $338 थी, जो कि गिरकर $119 पर आ गई है। एक साल के अंदर फेसबुक के शेयर में करीब 65% की गिरावट आ गई है। क्या फेसबुक वापस से अपनी जगह बना पाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।